कि आप जो भी करने जा रहे हो जिंदगी में, तो कम से कम एक बार उस माँ बाप पे भरोसा जरूर करो जिन्होंने आपको जन्म दिया है, प्रतिपाल किया है, अपना दुख झेल करके आपको इतना बड़ा किया है। उस पे भरोसा करो और उसको कम से कम बताओ कि हम इस तरह अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं जब तक वो जीवित है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभागे लोग भी हैं जिनको परामर्श देने के लिए उनके माता पिता नहीं है। उनसे जाके पूछिए माँ बाप का होना क्या होता है, और इन लड़के के माँ बाप से जाके पूछिए कि बेटे को खोना क्या होता है। और आप लोग इस तरह की घटनाओं को देख करके कम से कम इस तरह की हरकतों में अपनी ज़िंदगी को, बहुमूल्य ज़िंदगी जो ऊपर वाले ने दिया है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार में जो मामला चल रहा है उन पे इनका बहुत ज़्यादा मुखर वक्तव्य होता है और हर मामले को ये जो है बहुत ही करीबी से देखते हैं और हर मैटर पे ये अपनी राय जो देते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ होता है। तो हमारे साथ आज ये मिल गए हैं और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आज जो बिहार में चल रहा है प्रेम प्रसंग में हत्या, यह लगातार सिलसिला इसका जारी है, क्या कारण हो सकता है इसका। सबसे पहले सर आपका धमाल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका इतना सम्मान देने के लिए। हालांकि इतने के लायक मैं नहीं अभी बना हूं, फिर भी आपका धन्यवाद। और सीधा मुद्दे की बात करते हैं, थोड़ा नीचे सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि जो बिहार में अभी प्रेम प्रसंग के दौरान हत्याओं का ये सिलसिला बढ़ा है, इसके पीछे दो वजह मुख्य रूप से काम कर रही है। पहला कि सभी के हाथ में 4G मोबाइल कनेक्शन जो आया है, मैं लगातार ये बात कहता रहा हूँ, लोग सीरियसली ले ना ले इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है बता देना, मैं बताता चलता हूँ और नहीं मानोगे मानोगे आप पे निर्भर करता है। 4G मोबाइल में मैं लगातार सर्च करके देखा हूँ, जब फेसबुक के वीडियोज फाइल में हम जाते हैं तो उसमें बहुत ही अश्लील और गंदगी से भरे पड़े वीडियो आते हैं। या अगर हम जनरल प्रोफाइल म्यूजिक रील्स में भी रहते हैं तो उसमें जो आजकल की लड़कियां या लड़के जो अपने आप को फेमस करने के लिए जल्दी रातों रात सुपरस्टारशिप हासिल करने के लिए नंगापन लाते हैं, मतलब जैसे अजीब अजीब बोल का गाना रहता है और इंटीमेट सीन करके युवा जो होते हैं 14-15 साल, 17-18, 20 साल के, उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वो सोचते हैं कि हम भी ऐसा क्यों ना करें, कहीं लड़की दिखा तो उसको प्रपोज, मतलब जैसे उस वीडियो में दिखाया चलते चलते आई लव यू, तो लड़की ने कहा चल तेरे साथ चलती हूँ, मतलब ये भी समझ गया हम भी जाएंगे, केकरो बोल देंगे आई लव यू, लड़की के साथ है चल देंगे। लेकिन देख सकते हैं आपकी सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है आज के समय में सोशल मीडिया पे खड़ा हो रहा है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को दिखाते हैं, अगर उसमें एक भी गड़बड़ी होता है, एक भी एडल्ट सीन होता है तो वहाँ तुरंत कॉपीराइट होता है या येलो डॉलर होता है, रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। परंतु वही अगर इस तरह के एडल्ट सीन फेसबुक पे किसी न किसी माध्यम के हम लोगों के सामने आता है तो इस पर कुछ ऐसा रोक नहीं है, इस पर रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कई बार कई इंटरव्यू में और खुद जब मैं माइक लेकर रिपोर्टिंग करने जाता हूं तब भी प्रशासन और सरकार से सीधी मांग की है कि इस तरह का एडल्ट सीन्स जो है वो बैन होना चाहिए जनरल कैटेगरी के मोबाइल में। हाँ, अगर ये उनका धंधा है और उनको यही पसंद है तो कुछ विशेष तबका के लोग जिसका आइडेंटिफाई करके, जैसे कुछ गेमिंग प्रोग्राम है कि 18+ का आदमी होना चाहिए या उसके बाद उसका सरचार्ज एक्स्ट्रा देना होगा, जैसे कोई ऐप आप लेते हैं तो उसका सरचार्ज देते हैं, उस तरह सरचार्ज दे करके अगर एडल्ट फिल्म मूवी दिखाई जाए तो हमारे हिसाब से इस तरह की घटनाओं पर काफ़ी रोक लगेगा। और चूंकि बिहार का जो एक वर्ग है, कहने में बड़ी तकलीफ हो रही है, वो ये जो डिजिटल दुनिया है इसमें एंट्री तो मार लिया है, लेकिन ठीक वैसे ही मारा है जैसे वेस्टर्न कल्चर में इंडियन लोग का एंट्री है। मतलब पैसा हमारे पास उतना नहीं है लेकिन हम पहनेंगे इतना छोटा कपड़ा। अरे वो जो जिस तरह के कल्चर में जी रहा है उसका जो परिवेश है उसकी इजाज़त देता है। हमारा परिवार मोहब्बत को मैं नाजायज तो नहीं बोलूँगा क्योंकि प्यार होना भी चाहिए दुनिया में, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पवित्रता बरतनी होगी अगर आपको भारतीय संस्कृति में रह करके प्यार
परिवार बसाना है तो कुछ न कुछ सभ्यता का मानदंड आपके प्यार में होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप एकदम नंगापन वाला प्यार करेंगे, एकदम खुल्लम खुल्ला वाला प्यार करेंगे, तो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मान सम्मान, चाहे आप उसे झूठी मान सम्मान की भी संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। और वहीं से जो सनकीपन वाला दौर शुरू होता है, वहीं प्रेम प्रसंग में हत्या होता है, कई घरें बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसे देखकर जो युवा देख रहे हैं, हमारी न्यूज़ को देख रहे हैं, इस घटना को सुन रहे हैं, उन्हें तो कम से कम इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करें, क्योंकि दूसरी की गलती देख करके तो आप सीख ही सकते हो, फिर भी नहीं सीख रहे हैं। बिहार में आजकल बहुत बड़े पैमाने पर ये घटनाएं सुनने को मिल रही है। बेहद कहने का मतलब है कि अगर आपको प्यार करना है, इतना सब कुछ देखने के बाद भी, ये सब कुछ जो देख रहे हैं, उसके बाद तो सीधा अपने ज़िंदगी के मैरिज का फैसला तो कम से कम गार्जियन के हवाले कर ही दीजिए, बहुत सुरक्षित रहेंगे। और फिर भी आपको नहीं करना ही है तो कम से कम करके तुरंत इस बात को सबके सामने ला दीजिए कि हम इससे प्यार करते हैं और शादी करेंगे। टाइम पास वाला प्यार ज़्यादा नहीं कीजिए, नहीं तो एकांत में जब भी आप उसके साथ जाएंगे, सन्नाटे में जब भी आप जाएंगे, तो आपके साथ गलत होने की संभावना 100% बढ़ जाएगी। और इस तरह की घटना से बचे, बहुत सोच समझ कर कदम उठाए। अभी जो है, जो भी जा रहे हैं बिना माँ बाप के कहे हुए चले जा रहे हैं और ऐसे में उनकी हत्या हो जाती है, तो क्या मतलब युवाओं को इस तरीके से, एक जो डायलॉग था कि बुलाती तो है मगर जाने का नहीं, बिल्कुल चरितार्थ होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और मतलब एकदम सही है, क्योंकि अभी जो परिवेश बना है, पिछले 2-4 महीने की अगर बात करें तो जितने प्रेम प्रसंग में घटनाएं हुई है, उनमें खास करके लड़कों की हत्या, वो बिहार का ग्राफिक बिगाड़ के रख दिया है। इतना प्रेम प्रसंग में हत्या बड़े बड़े सिटीज में भी नहीं होते हैं जितना बिहार में होता है। हर बात पे लड़का लड़की मिलता है, थोड़ा उसके गार्जियन को बाद में पता चलता है और लड़का को मार दिया जाता है। कहीं करंट लगा के मारा जाता है, कहीं गला दबा के मारा जाता है, कहीं पर अभी देखिए यहाँ जो सीतामढ़ी की ये ताज़ा तरीन घटना है जहाँ पर आप आए हैं अभी, इसमें इतना उसके साथ बुरा मारपीट किया गया कि वो लड़का 3-4 दिन के बाद दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। एक घर की तो सारी दुनिया डूब गई। तो एक हरिवंश राय बच्चन थे, उन्होंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, उसका एक लाइन मुझे याद है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा था, राह का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है, रक्त की 2 बूंद गिरती है और एक दुनिया डूब जाती है, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। उसका कहने का मतलब क्या था? अब मतलब समझने के लिए तो युवाओं में उतना समय है नहीं कि वो व्याकरण और हिंदी पढ़ेंगे। वो तो फेसबुक देखेंगे, सन्नी देओल का सपोर्ट करेंगे, आमिर खान का विरोध करेंगे, पूनम सिंह का चड्डी देखेंगे, उसका चड्डा देखेंगे, बीएफ देखेंगे, गर्लफ्रेंड पटाएंगे और अपना जो मन शॉर्ट वीडियो देखेंगे। आज जो हम युवाओं के लिए वीडियो बना रहे हैं, इनके साथ मिल करके, यह जो भी 10 मिनट या 15 मिनट या 17 मिनट का होगा, इसको देखने के लिए भी युवाओं के पास समय नहीं है। लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो हो सकता है कई परिवार जो है उजड़ने से बच जाएगा। और ये जो मुहावरा बोले हैं, इनका अर्थ जरूर समझ लीजिएगा, हो सकता है आपके साथ साथ आपके परिवार का भी जो है जीवन संवर जाएगा। जी, युवाओं के लिए आखिरी में सबसे आखिरी बात कि आप जो भी करने जा रहे हो ज़िंदगी में, तो कम से कम एक बार उस माँ बाप पे भरोसा ज़रूर करो जिन्होंने आपको जन्म दिया है, प्रतिपाल किया है, अपना दुख झेल करके आपको इतना बड़ा किया है। उस पे भरोसा करो और उसको कम से कम बताओ कि हम इस तरह अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं जब तक वो जीवित है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभागे लोग भी हैं जिनको परामर्श देने के लिए उनके माता पिता नहीं है। उनसे जाके पूछिए माँ बाप का होना क्या होता है, और इन लड़के के माँ बाप से जाके पूछिए कि बेटे को खोना क्या होता है। और आप लोग इस तरह की घटनाओं को देख करके कम से कम इस तरह की हरकतों में अपनी ज़िंदगी को, बहुमूल्य ज़िंदगी जो ऊपर वाले ने दिया है, उसको व्यर्थ में न बताया श्याम जी ने। कुछ भी करने से पहले आप अपने माँ बाप की राय ले, उनकी बातों को माने। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बात समझ ले कि जिनके माता पिता नहीं है उनको कितना खलता है कि अपने माँ बाप का राय लेते। भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि आपके पास आपके माता पिता है राय देने के लिए, तो उनसे अगर कुछ भी ऐसा हो तो एक बार राय लेने का जरूर कोशिश करें। और फिलहाल आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज, और हमारे साथ थे ये श्याम जी। इनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इतना समय दिया और इन बातों पर, इन मुद्दों पर इतना चर्चा किए। फिलहाल के लिए मैं राजीव, नमस्कार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अभी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।